हेलो एवरीवन, रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे कि किसी भी मेजरमेंट में जो नंबर्स हमको अवेलेबल होते हैं उसमें कैसे काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर को, ठीक है। और उसके बाद रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके बाद राउंडिंग अप, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपके सहूलियत के लिए मैंने कुछ डेफिनेशन और रूल्स लिख दिया है बहुत ही सिंपल वे में। तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो किसके इक्वल होता है? इज द नंबर ऑफ द डिजिट्स is the number of digits in which we have a confidence of their accurate value। यानी वो नंबर जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये नंबर इतना होना चाहिए, तो उन सभी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2.32 लिखा हूं, किसी लड़के ने कोई ऑब्जर्वेशन किया, उससे ये वैल्यू निकाल के लाया। फिर किसी और एक लड़के ने, दूसरे लड़के ने फिर प्रैक्टिकल किया, इसका 2.33 निकाला, 2.34। तो वो इस नंबर के बारे में हम कंफर्म है कि ये इतना तो होगा। उसका लेंथ जो भी है, जिस चीज़ का उस लेंथ निकाल रहा है, डायमीटर निकाल रहा है, ये सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है, जो भी है यूनिट। तो यहाँ तक तो हमको मालूम है कि इसका ये कंफर्म है, सर्टेन नंबर है। लेकिन ये है डाउटफुल नंबर। इसके बारे में हम कंफर्म बता नहीं सकते कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, इसी के बीच में कोई वैल्यू होगा। तो डाउटफुल फिगर एंड सर्टेन फिगर सबको मिला के बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, जो लास्ट डिजिट है वो डाउटफुल होगा, उसके पहले का सभी क्या होगा, फिक्स्ड होंगे, या उनकी सर्टेनिटी फिक्स होगी। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर का एक डेफिनेशन हुआ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम कोई भी नंबर हमारे पास आ रहा है तो उस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करते हैं। तो ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इजी है ये। देखिए पहला जो रूल है उसको हम समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल सिस्टम। इसमें जीरो के साथ विथ 0, 1, 2, 3 अप टू 9, इसी से पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर छोड़ दें तो ये 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर होगा विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 12.375, 12375, या फिर 1.238, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 5, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5, ये सब 5, ये कितना 1 2 3 4 4। तो किसी भी नंबर्स में अगर जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो नहीं है, तो वो पूरे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 5 हुआ, इसमें 5 हुआ, यहाँ डेसिमल लगा, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये इसमें 4 हुआ। तो ऐसे ये पहला रूल हुआ। सेकंड रूल चलते हैं, जीरोस के बारे में बात करते हैं कि जीरो कैसे काम करता है। तो पहला तो बहुत सिंपल है, हर कोई कर सकता है। सेकंड के बारे में, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर द डेसिमल पॉइंट इज। ऑल जीरोस बिटवीन द 2 नॉन जीरो, किसी भी 2 नॉन जीरो, जैसे 4 और 9 के बीच में ये 0 0 ऐसा लिखा हुआ है, ट्रैप्ड जीरो, इसको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो, जीरोस, ये फंसा हुआ है। ये नॉन जीरो और नॉन जीरो, तो 2 नॉन जीरोस, तो ऑल नंबर्स बिटवीन द 2 नॉन जीरोस, 2 नॉन जीरोस के बीच में जितने भी जीरोस होंगे दे आर सिग्निफिकेंट। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 5, 1 2 3 4 5। मान लीजिए कहीं डेसिमल भी रखा है 4.0009, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 5 ही होगा। मान लीजिए डेसिमल यहां लगा हुआ 40.009,
तब भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 5। तो इसका मतलब समझ में आए, ऑल जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर द डेसिमल पॉइंट। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ है कि यहाँ पर है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो नॉन जीरोज के बीच में जीरोज हैं तो ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो सेकंड रूल आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं, नंबर्स के बारे में। थर्ड रूल देखिए, इफ द नंबर कंटेन डेसिमल द स्टार्टिंग जीरोस और लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हो, देखिए सपोज ये डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो नंबर, कोई नंबर नहीं है तो जीरो लिखते हैं हम लोग, 0 0 0 2 3 7 ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या है, इफ द नंबर कंटेन डेसिमल द स्टार्टिंग लीडिंग जीरो, यानी डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस आते हैं आफ्टर डेसिमल, तो ये क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। दिस जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। तो यहां सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, ओनली 3 होगा, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब चलिए यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो, ओनली 2, इसका कोई, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द नंबर कंटेन्स डेसिमल द स्टार्टिंग लीडिंग जीरोस का कोई मतलब नहीं होता आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद अगर कोई भी जीरोस लगे हुए हैं, कितने भी जीरो 1 2 3 अप टू 5, जितने भी, वो सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद नॉन जीरोस को ही काउंट किया जाता है। तो रूल नंबर थर्ड क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए, इफ द नंबर डज नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोज, यानी पीछे जो जीरोज लगते हैं, इन द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, इफ द नंबर डज नॉट हैव ए डेसिमल, है ना। अब इसमें डेसिमल का जिक्र नहीं, जैसे लिखा है 3 7 और 2 0 लगा हुआ है, ये नंबर्स दिया हुआ है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। ट्रेलिंग जीरो, यानी लास्ट में जीरो लगा हुआ है, ट्रेलिंग जीरो, जीरोस इज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यह होगा सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 2। लेकिन यही वैल्यू अगर किसी मेजरमेंट के थ्रू अगर आपको मिला है, ये लिखा है 3 7 0 0 और यहां पर मैं लिख दिया केजी या मीटर, कुछ भी लिख दिया, तब ये क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 नहीं होगा, बल्कि ये जीरो भी काउंट होगा, यानी 4। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई सिंपली नंबर लिखा हुआ उसके पीछे जीरोस लिखे हुए हैं, तो लास्ट वाले जो ट्रेलिंग जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये नंबर किसी मेजरमेंट से आया है, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, या जो भी अगर किसी यूनिट लिखा हुआ पीछे, तो जितने भी जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरो हैं, वो दे आर सिग्निफिकेंट। तो ये आपको क्लियर हो गया ये। अब आते हैं द पावर ऑफ द 10। द पावर ऑफ द 10, पावर ऑफ 10 का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को हम लोग पावर ऑफ 10 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे लिखा है 5.67 इंटू 10 टू पावर 27, या कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे सपोज मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, तो ये इसको काउंट नहीं करते। द पावर ऑफ द 10 आर नॉट काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट, इसको काउंट नहीं किया जाता। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ओनली 1 2 3, नॉन जीरोज है तो दे आर सिग्निफिकेंट तभी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। कोई भी अगर पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसको काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो आ रहा है वो आपका क्या है, अ चेंज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द फिजिकल, अ चेंज ऑफ द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करते हो, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता है। अ चेंज of a unit of physical quantity does not change the number of significant figure. For example देखिए 375 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में एक्सप्रेस करूँ कितना होगा, 3.75 मीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3, इसमें भी कितना है, 3। तो ये CGS से मैंने MKS सिस्टम में कन्वर्ट किया तो कोई फर्क नहीं आता। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे 27 kg है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। लेकिन इसको अगर मैं ग्राम में, इसको किलोग्राम में करूं तो ये वो हो गया किलोग्राम।
तो ये सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कितना है 2, क्योंकि ये मेजरमेंट में हमारा 27 है, तो ये 0 इनवैलिड होगा यानी 2 होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो ये 5 रूल है, इसके रिलेटेड कुछ और भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आपको 6 रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब चलिए कुछ और भी देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए पहला, यहां पर हमको नंबर्स लिख रहा हूं मैं, ये है 237.287 ऐसा लिख रहा हूं, और यहां आपको सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। फिर सेकंड रूल के लिए लिख देता हूं 220.008 या 2.008, ठीक है। इस सेकंड रूल के लिए मैं लिख दिया। इफ द नंबर कंटेन द डेसिमल द स्टडी, अब इसके लिए लिख देता हूं मैं कुछ 0.00137, 0.015.15 इसका। अब चलिए इसका कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 होगा इसका कितना होगा, क्योंकि 2 नॉन जीरोज के बीच में जीरोस है, ट्रैप्ड जीरो है, ये फंसा हुआ है जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में, तो ये सभी नंबर सिग्निफिकेंट्स होंगे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। उसके बाद यहां भी वही है, ये नॉन जीरो जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में है, यानी आपका 4 हो जाएगा, ये सब 1 2 3 4। अब यहां पर चलते हैं, कितना हो गया, ये डेसिमल के बाद जीरो है, ये लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी ये होगा, ये इनसिग्निफिकेंट होगा 1 2 3, ये 3 हो जाएगा। लीडिंग जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो ये होगा 1 2 2, और ये कितना 2, तो ये हुआ। उसके बाद देखिए ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला, if the number contain decimal, 37, if the number does not have the decimal point, the trailing zero is the or not say 7, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ओनली 2। लेकिन ये 37 ये किसी मेजरमेंट से आया है, इसमें केजी लिख देता हूं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सॉरी ये 2, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 372 केजी लिख रहा हूं, तो हो जाएगा 3, क्योंकि किसी मेजरमेंट में है, ये नंबर है, नंबर में ये इसको काउंट नहीं करते, लास्ट जीरो जो होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, लेकिन ये एक्चुअल किसी मेजरमेंट से आया तो इसको काउंट किया जाएगा, तो इसका टोटल हो जाएगा 1 2 3, ये हुआ। वैसे ही इफ द नंबर डज नॉट हैव द डेसिमल, इसमें लिखा है इफ द नंबर कंटेन द डेसिमल, और एक है 37.00, तो डेसिमल के बाद लास्ट जीरो है तो ये काउंट होगा, कितना हो जाएगा, डेसिमल नहीं होता तो इसको कितना लिखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है 2, लेकिन 37.00 है, डेसिमल के बाद लास्ट जीरो है, तो डेसिमल के बाद लास्ट जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। ऐसी 3.700 लिखा हुआ है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4, यानी डेसिमल है और जो ट्रेलिंग जीरो लास्ट में है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन डेसिमल नहीं है ना। उसके बाद लास्ट जो जीरो होता है इनसिग्निफिकेंट होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। और एक एग्जांपल 87500, और ये ऐसे लिख रहा हूं 87.500, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसको काउंट नहीं करेंगे, इसमें होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3, लेकिन ये डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरो लास्ट में लगा हुआ तो ये सिग्निफिकेंट होगा, यानी कितना होगा 1 2 3 4 5, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5, यानी डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल नहीं है और ट्रेलिंग जीरो है तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हुआ। और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो ये कुछ इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं उसका एक मैंने आपको तरीका बताया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ईजी है, इसको केयरफुली करना है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 6 रूल्स है। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कोई भी नंबर है जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है तो सभी नंबर सिग्निफिकेंट होंगे।
ऑल जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी जीरो अगर किसी नॉन जीरो के बीच में ट्रैप्ड है, फंसा हुआ, तो वो पूरे नंबर सिग्निफिकेंट हो गए। इफ द नंबर कंटेंट डेसिमल द स्टार्टिंग जीरो, अगर जीरो के डेसिमल के बाद जीरो को स्टार्ट हो रहा है तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। इफ द नंबर डज नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी ये इसका मतलब ये हुआ, अगर इफ द नंबर डज नॉट हैव ए डेसिमल, यहां पर कोई डेसिमल नहीं है, 370 लिखा हुआ है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। लेकिन यहां डेसिमल लिख देता 37.0, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है। तो अगर डेसिमल नहीं है और ट्रेलिंग जीरो है तो वो जीरो इनसिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल के बाद लास्ट जो ट्रेलिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है 23.0, 23.00, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहां पर जो ट्रेलिंग जीरो है विथ डेसिमल है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? विथ डेसिमल ट्रेलिंग जीरो है 1 2 3 4, तो ये होगा 4। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो। अगर कोई पावर है, कोई पावर्स दिया हुआ है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं। जैसे कोई भी चीज है 8.75 इंटू 10 टू पावर 6, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो केवल होगा ओनली 3, इसको काउंट नहीं करते हैं, तो ये होगा 3। तो ये आपको समझ में आ गया रूल, बहुत ईजी है। इससे आप किसी भी नंबर्स का जो आपके पास जो मेजरमेंट से जो भी नंबर आता है उस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट कर सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर लिया है, उसके बाद उसको राउंडिंग ऑफ या राउंडिंग अप कैसे किया जाता है ना? अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 5, यानी आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि कहां तक आप राउंडिंग अप करना चाहते हैं। तो उसका रूल बताएंगे, उसके बाद फिर हम उसको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करेंगे कि कहां तक आपको करना और कैसे रूल अप्लाई करते हैं। ओके, आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद मैं आपको राउंडिंग ऑफ का रूल बताता हूं। यस स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग राउंडिंग अप के बारे में जानते हैं कि राउंडिंग अप कैसे किया जाता है, किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर का राउंडिंग अप कैसे किया जाता है। ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल है, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए पहला रूल क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड हैज मोर देन 5, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, एंड इफ द डिजिट हैज लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट एज इट इज। मतलब क्या हुआ, देखिए इसको समझिए कि अगर मान लीजिए कोई नंबर लिख रहा हूं 12.376 और एक लिख रहा हूं 12. कोई भी नंबर लिख सकते हो 84, ये 2 नंबर लिख रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए इस रूल को समझने के लिए। देखिए ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 5, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन हमको कहां तक इसको राउंड अप करना? अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो राउंडिंग ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इन दोनों को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है। चलिए करते हैं। तो चलिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जिसको ड्रॉप करना, मुझे इसे ड्रॉप करना है, 6 को ड्रॉप करना है। तो क्या रूल क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिसको मुझे छोड़ना, जिस फिगर को मुझे छोड़ना है, हैज मोर देन 5, अगर 5 से बड़ा है, तो यस ये 5 से बड़ा है, इज मोर देन 5। तो मोर देन 5 में क्या होगा? मोर देन 5 द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो उसके पहले वाला जो डिजिट है वो एक, उसमें एक प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12.37, और ये इसमें प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड क्या बोल रहा है, अब चलिए इसको भी अपन को अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग अप करना है। चलिए यहां तक। अब क्या बोल रहा है ये, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, इस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है, एंड दिस इज लेस देन 5, ये 5 से कम है, ये छोड़ना है। तो क्या बोल रहा है ये रूल, इफ द डिजिट हैज वैल्यू लेस देन 5,
द प्रिसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट एज इट इज, उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो उसका जो प्रिसीडिंग डिजिट है एज इट इज ही ऐसे उतार देंगे, यानी 12.3 और ये 8 में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे आएगा। इसका आंसर ये हो गया। तो एग्जाम में कभी आएगा इसको कि 12.376 एंड 12.384 को राउंडिंग ऑफ करके लिखना है और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इन दोनों में सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 5 तो प्रिसीडिंग डिजिट क्या होगा, रेज बाई 1, एंड लेस देन 5 तो दो प्रिसीडिंग डिजिट क्या होगा, लेफ्ट एज इट इज, वो ऐसे के वैसे उसको उतार दोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। अब हम लोग रूल नंबर 2 में चलते हैं, राउंडिंग अप करने का रूल नंबर 2। अब देखिए, तो अब इसको पढ़ रहा हूं मैं पहले। इफ द डिजिट टू बी द ड्रॉप्ड हैज ए वैल्यू 5, यानी जिस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है, छोड़ना है, इग्नोर करना है, उस ड्रॉप वो उसकी वैल्यू 5 है, देन द प्रिसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो उसके पहले का जो डिजिट है वो 1 से प्लस हो जाएगा यदि वो ऑड नंबर में है, और वैसे ही उतार दिया जाएगा अगर वो इवन नंबर है। चलिए एग्जाम्पल, रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल समझ में आ गया, रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल देखिए। चलिए कोई भी एग्जाम्पल, 1.837 और यहां पर लिख लो 5 दोनों में आएगा किसी न किसी, और ये आपका हो गया 18.3 और ये आपका हो गया 65। चलिए बहुत कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई नंबर है। वैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इसमें भी 1 2 3 4, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल कहीं भी लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो गया 5, ये भी कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 5 होगा। लेकिन हमको बोल रहा है कि इसको राउंडिंग अप करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो राउंडिंग ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हाँ, अब क्या रूल है देखिए भाई, 1.837 और ये 5, इसको मुझे ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप जब मैं करूंगा तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट को ध्यान दूंगा, ये क्या है, इवन है कि ऑड है, ये है ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा, यानी 1.837 की जगह 8, ये इसका आंसर आ गया। अब चलिए इसको देखते हैं, 18.365, इसको कहां से राउंड अप करना है, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां तक। तो 5 को मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। तो जब मैं छोड़ रहा हूं तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो क्या लिखा हुआ, इवन नंबर है, तब दैट मीन्स तो लेफ्ट एज इट इज, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे के वैसे ही छोड़ दूंगे। 18.36, ठीक, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो आपको ये समझ में आ गया कि राउंडिंग अप कैसे किया जाता है और किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट किया जाता है। अगर नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं गिनने में, जो जीरो होता है तब दिक्कत होता है। अगर डेसिमल के बाद जीरो है तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल लगा हुआ लेकिन जीरो, ट्रेलिंग जीरो है, लास्ट में जीरो है तो वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, है ना। जैसे ये इसको अब जीरो वाला ये कॉन्सेप्ट थोड़ा 37.00, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। लेकिन ये 3700 है, विदाउट डेसिमल है, ये जीरो ट्रेलिंग जीरो लगा है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2। तो 25.0 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2, सॉरी 3, ये जीरो होगा, डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो है तो ये 3। 25.00 क्योंकि डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। ऐसे 25.000 तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 5। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो है, पीछे जीरोज लगे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर डेसिमल नहीं है और लास्ट में जीरो लगे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये आपका राउंडिंग अप का। अब आप एक और चीज बताना चाह रहा हूं, वो क्या है कि जब आप सिग्निफिकेंट नंबर के साथ जब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग राउंडिंग अप कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद में आपको उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं।
यस स्टूडेंट्स, अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट नंबर के साथ हम लोग जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट या डिवीजन करते हैं तो उसका रूल क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट इसके बाद खत्म हो जाएगा लेक्चर। देखिए क्या है, बहुत सिंपल है कि जब हम दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका रूल क्या है, द फाइनल आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। ये इसको अंडर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल के बाद जो सबसे कम फिगर्स है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आफ्टर डेसिमल कितना है, यहाँ पर 2 अप टू 2 डेसिमल है, यहाँ पॉइंट है यहाँ पर, यानी डेसिमल के बाद यहाँ 2 फिगर्स है और डेसिमल के बाद यहाँ 3 फिगर्स हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितना लेंगे, मिनिमम या द लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट नंबर किसमें है, इसमें है। डेसिमल के बाद 2 फिगर है और यहाँ पर 3 फिगर है, तो इसको हम लोग लेंगे जो सबसे कम होता है, द लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस। तो इसको मैं ऐड किया, तो ऐड करने से मेरे पास 20.326। अब इसको राउंडिंग ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे, अब कहाँ तक करना चाहते हैं, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ से यहाँ तक करना है। नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 है तो ये 2 यहीं तक करेंगे क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, द लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस। यहाँ पर कितना है, 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 2 फिगर्स हैं, तो डेसिमल के बाद 2 फिगर तक ही इसको राउंड अप करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको राउंड अप करते हैं। तो यहाँ कितना होगा, 20 तो रहेगा ही, लेकिन जो राउंडिंग ऑफ होगा वो क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट, इसको नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ पर है। तो ये होगा 20.32, यहाँ तक करेंगे और इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप्ड, इसको छोड़ रहे हैं। इसको जब हम छोड़ेंगे तो ये इज मोर देन टू 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20.3 और ये रेज करेगा +1 तो 33। तो इसका आंसर ये होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में वही है, तो इसमें कितने डेसिमल के बाद कितने फिगर है, अप टू 3 फिगर्स हैं। यहाँ पर कितने फिगर है, 2 फिगर्स हैं आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ डेसिमल के बाद जो सबसे लीस्ट नंबर होगा उसी से राउंड अप करते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 फिगर है, यहाँ पर 2 फिगर है, तो यहाँ भी जो आंसर आएगा डेसिमल के बाद यहाँ से यहाँ तक करेंगे, बस ये तो रहेगा ही, यहाँ से यहाँ तक, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हम उसको राउंड अप करेंगे। तो कितना होगा, 1.305। लेकिन क्या हमको यह डेसिमल के बाद यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसको अपन को ड्रॉप करना है, इसको छोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसका रूल क्या है, अगर जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो वो 5 के बराबर है, वो 5 के इक्वल है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर वो इवन नंबर है ये, क्योंकि ऑड नंबर होता तो +1 लिख देते, लेकिन इवन नंबर है तो क्या होगा, उसको एज इट इज लिख देंगे। ये इसका राउंडिंग ऑफ हो गया अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, राउंडिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेस, राउंडिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो ऐसे 3 डेसिमल प्लेस तक भी कर सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। तो आपको क्लियर हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जो सबसे लीस्ट नंबर होगा जो फिगर्स का, उसी फिगर्स के बेसिस पे जो फाइनल आंसर है उसको सेट किया जाता है। अगर एडिशन में सबसे कम नंबर किसी डेसिमल के बाद जो सबसे कम फिगर्स आ रहे हैं तो उसी फिगर के बेसिस पे जो फाइनल आंसर है डेसिमल के बाद उसको राउंडिंग ऑफ किया जाता है। ये वो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद पॉइंट्स को देखा जाता है। और प्रोडक्ट एंड डिवीजन में क्या होता है, प्रोडक्ट और डिवीजन में पूरे के पूरे डेसिमल कोई नहीं, पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट। यहाँ पर कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, ये है 5, यहाँ पर कितना है 3। तो जो फाइनल आंसर आएगा तो 3, इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ तक होगा। तो इसको हमको ड्रॉप करना है, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 1, टोटल आंसर आए 190। इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फाइनल आंसर आ रहा है 196.7। बाकी इसको नहीं लिख रहा हूँ, यानी यहाँ तक मुझे कितने, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ सिग्निफिकेंट, तो यहाँ लिखा है इन मल्टीप्लिकेशन द डिवीजन द फाइनल रिजल्ट आंसर शुड बी रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर द
ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, यानी पूरे के पूरे नंबर के साथ करेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद हम ध्यान देंगे कि जो सबसे कम नंबर जिस डेसिमल में होंगे उसी नंबर के अकॉर्डिंगली इसको राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं तो क्या होता है कि पूरा सिग्निफिकेंट फिगर, जो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम राउंड अप करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर टोटल आंसर 196.73, इसको छोड़ दे रहे हैं, हमको ये इतना ही लिखना है, 4 तक लिखना है। तो हमको अप टू कहाँ तक करना है, यहाँ पर ये मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो यहाँ पर जो भी राउंड ऑफ होगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितना हो गया, इसको ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप्ड। अगर किसी भी डिजिट को ड्रॉप करें, इफ द डिजिट टू बी द ड्रॉप्ड हैज ग्रेटर देन टू 5, तो देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज बाय 1, तो इसका पहले वाला जो डिजिट होगा वो कितना होगा 196, तो ये +1 हो जाएगा तो 7, ये 0, ये इसका आपका आंसर हुआ। तो जो मल्टीप्लिकेशन में वही डिवीजन में भी होगा। तो डिवीजन में क्या होगा, देखिए इसी नंबर को इस नंबर को इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरा जो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है इतना। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 5, इसमें कितने हैं 3, तो जो फाइनल आंसर होगा, जो राउंडिंग अप होगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ 107.9, मुझे यहाँ तक ही राउंडिंग अप करना है, उसके बाद वाले डिजिट, क्योंकि मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे राउंड अप करना है, तो इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो जब इसको छोड़ूंगा और ये ग्रेटर देन टू 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा 1+ हो जाएगा, रेस करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा 107 था, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, इसको ड्रॉप किया, तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो 8, 0, तो 108.8। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया। तो आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, राउंडिंग अप करने का। इसके बाद में जो आपको पूरे यूनिट एंड डायमेंशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरा बताऊंगा, वो वीडियो भी आपका बहुत, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट निकालने का तरीका, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद एरर है ना, एरर के बाद आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग अप है ना, इन सभी का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसको ध्यान दिया जाता है, डेसिमल के बाद फिगर्स को ध्यान दिया जाता है, जो सबसे कम फिगर होगा डेसिमल के बाद उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ राउंड अप किया जाता है। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस हैं, सॉरी डेसिमल के बाद 2 फिगर्स हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आफ्टर डेसिमल 2 फिगर था कि इसको राउंड अप करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पूरे सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में देते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यानी सबसे मिनिमम क्या होगा 3, तो ये यहाँ पे 1 2 3 यहाँ तक इसको करेंगे राउंडिंग अप। तो 7 को क्या करेंगे, अपन ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसको छोड़ने का तरीका मैंने राउंडिंग अप करने का तरीका बताया। ये क्या है, ये 7 है, ग्रेटर देन टू 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1+ हो जाएगा, तो 197, तो ये कितना होगा 197.0 हो जाएगा। ऐसी डिवीजन में क्या होगा, जो सबसे ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका जो वैल्यू निकाला वो इतना है, लेकिन हमको कहाँ तक करना है, जो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर सबसे लिस्ट या 3, तो इस पूरे रिजल्ट को 3 तक ही करना है, 107, इसको अपन को ड्रॉप करना है। इसको ड्रॉप करने के लिए क्या है, ग्रेटर देन टू 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या होगा, इट विल बी रेज्ड बाय 1 यूनिट, तो ये 7 की जगह +1 करेंगे तो 8, तो ये आ गया। तो ये एक तरीका है करने का, बहुत ईजी टॉपिक था ये, लेकिन एग्जाम में आता है करके मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आता है समझाने का, फिजिक्स का जो तरीका मैं कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।